पत्र रूप भावार्थ गीत रामायण आज इस सुंदर अनुपम रचना के लोकार्पण के अवसर पर हमारे मध्य में है। पुस्तक के लेखक श्रीमान धनंजय कुलकर्णी जी, हमारे आर्टिस्ट वोकल आर्टिस्ट आनंद माटकुलकर जी, एक सदानंद यहाँ एक सदानंद नीचे भी है, तो दोनों सदानंद जी, हमारे कुलगुरु श्रीमान नितिन जी, करमलकर साहब, आदरणीय जैन साहब, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मुझे तो लग रहा था कि मैं आज भावार्थ गीत रामायण के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। भावार्थ मेरे समझ में आए चाहे ना आए, पर कुछ न कुछ गीत गाएंगे तो मेरे कानों में भी थोड़ा पवित्रता आएगी, ऐसा मैं सोच के आया था। और मुझे क्या पता था कि मेरे से पहले भी भाषण देंगे, मुझे भी भाषण देना है। तो लेकिन चलिए, शुभारंभ भाषण से हो और आगे वर्षानुवर्ष आने वाले सैकड़ों हजारों वर्ष तक गीत रामायण के गीत घर घर में गूंजे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अब ये जो मैं भी थोड़ा थोड़ा देख रहा था, मैं इतना ज़्यादा मराठी अधिक तो नहीं समझता, पर थोड़ा थोड़ा इतनी सरल भाषा में आपने लिखा है कि मैं सोचता हूँ कि इसको अगर आप पत्र और भावार्थ को हिंदी में लिख दें और गीत को आप केवल मराठी में भेज दें, तो भी हिंदी वाले इस गीत को आराम से गाएंगे। और हिंदी के गीतकार जो है, जैसे मानस के गीत से आनंद लेते हैं, ऐसे इन गीतों से भी आनंद लेंगे, क्योंकि बहुत एकदम मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें कहीं बनावट नहीं है, आर्टिफिशियलिटी नहीं है, और एक स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वे एक संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, और उस संगठन में मुझे पता है कि पत्र लिखने का बड़ा आदत थी पहले, जब तक ये आया नहीं था। क्या है सामने वाला है मोबाइल, लैपटॉप, पत्र लिखने का बहुत एक उसमें अभ्यास था लोगों का। और वो पत्र जो वरिष्ठ लोग अपने कनिष्ठ लोगों को लिखते थे तो बड़े प्रेरणादायी होते थे। और समाज में काम करते करते जब बहुत परेशानी होती थी, मैं कभी कभी कह सकता हूँ जैसा रामचंद्र जी को वनवास में कठिनाई आई होंगी, ऐसे संगठन के काम में ऐसी बहुत कठिनाइयाँ आती थी। और ऐसे समय में जब अपने से वरिष्ठों के पत्र आते थे तो मुझे लगता है कि एक नई जान सी आती थी, और मन जो है फिर थोड़ा खड़ा हो जाता, फिर काम करने की इच्छा होती। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि धनंजय जी कुलकर्णी इसके लेखक हैं, रचयिता हैं, उनके मन में कहीं न कहीं ये संस्कार रहे होंगे, और इस संस्कार के कारण और उन्होंने, और ये बहुत अच्छा किया कि गीत का प्रारंभ, अभी मैं थोड़े दिन पहले, मुझे एक मेरे मित्र हैं, क्रिश्चियन हैं, बेंगलोर के रहने वाले हैं, वो मुझे एक पुस्तक अंग्रेजी में दे गए, उत्तरकांड, वो कन्नड़ का अंग्रेजी अनुवाद है, वो कन्नड़ का उपन्यास है, कादम्बरी है। तो मैं उस उपन्यास को, उस नोवेल को आद्यंत पढ़ता गया। इतने पढ़ने का समय ये मत सोचना कि मैं घर में पढ़ता था। मेरा एडीसी सोचता होगा साहब इसको प्लेन में क्यों पढ़ते हैं, जब समय नहीं मिलता तो प्लेन में पढ़ो, क्या करें, मिलने वाली छोड़ते ही नहीं घर में। तो अने इतने सुंदर उसका वर्णन उन्होंने उत्तरकांड का
और इतने नए ढंग से प्रस्तुत किया है कि उसको पढ़ने के बाद नोबडी कैन से कि रामायण इज माइथोलॉजी, वो कहेंगे हाँ ये वास्तव में चरितार्थ होने वाला है, ये सामाजिक जीवन का पक्ष है। ये कोई जैसे रामायण को देख के महाभारत को देख के लोग फट से कहते हैं इट इज माइथोलॉजी, तो ये कोई सा माइथोलॉजी नहीं है। वो उसको पढ़ करके लोग कह सकते हैं कि हाँ वास्तव में एकदम किस प्रकार का इतना सुंदर वर्णन है। मैंने मानस की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, रामायण की बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं संस्कृत में, हिंदी में, उसमें, लेकिन इतना सुंदर लगा मुझे। और इसीलिए हमारे तुलसीदास जी कह गए हैं राम अनंत राम कथा अनंता। राम जो है ये अनंत है और राम की कथा भी अनंत है। आज धनंजय जी ने लिखी है, कल और कोई संजय आ जाएंगे, विजय आ जाएंगे, कोई और लिखेंगे, क्योंकि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी धर्म और संप्रदाय में, रिलीजन में एक पैदा हो गया, उसके नाम से रिलीजन चल गया, तो उसके अलावा किसी को मानते ही नहीं, यही हमारा प्रोफेट है, यही देखता है, यही गॉड का पुत्र है, यही सब कुछ है। यहाँ ऐसा है कि नहीं, युगे युगे हर एक युग में मैं जन्म लेता हूँ, अपना अवतार लेता हूँ। ये इस देश की कल्पना है, इस देश में साकार किया है, इस देश की विशेषता है। और इसीलिए भगवान राम ये हमके सबके मन में ऐसे बसे हुए हैं कि जितना पवित्र अयोध्या है उससे कम पवित्र रामेश्वरम नहीं है, वो भी उतना ही पवित्र है। तो एक राम की विशेषता ही ऐसी है, इसलिए राम अनंत राम कथा अनंता। और जब मैंने देखा कि इनको मैं पढ़ रहा था और बाहर से भी मैंने चित्र भी देख लिया, इसलिए लाया मैं कि ये कथा ही शुरू, कुश और लव कुश कैसे राम के दरबार में जाते हैं और वहाँ किस प्रकार से मुनि के भेष में वो राम की कथा बोलते हैं, रामायण की कथा बोलते हैं, जिसमें राम भावुक हो जाते हैं। ये यहाँ से शुरू होती है। और सचमुच आपने कम से कम गाना तो किसी ने नहीं गाया, गीत तो नहीं बोला, पर आपके इसको देख के मैं बहुत भावुक हो गया कि सचमुच मुझे ऐसा लगा कि लव कुश मेरे सामने है और वो गीत गा रहे हैं, रामायण बोल रहे हैं। और इतने सुंदर शब्दों में आपने लिखा है। मैं मराठी बहुत नहीं जानता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये 56 गीत मेरे ख्याल से किसी के हजारों गीत से भी ये ज़्यादा प्रिय हो सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से इनमें जो आपने अपने हृदय को उड़ेला है और यहाँ से आपने शुरू किया है कि यह एक विडंबना है कि राम के जीवन में, यानी सीता का परित्याग कर देना कितना मार्मिक, कितना कारुणिक दृश्य है। एक लगता है कभी कभी एक बार राम जी को क्या हो गया कि किसी एक के कहने से अपना पत्नी का त्याग कर दिया, जिसकी अग्नि परीक्षा हो चुकी है। अरे वो अग्नि परीक्षा तो सीता की हुई थी ना, राम की अग्नि परीक्षा तो अब थी कि प्रजा के रंजन के लिए अगर एक भी व्यक्ति राम के बारे में, सीता के बारे में कुछ कहता है तो सब कुछ त्याग सकता है। ये राम का आदर्श है, ये राम राज्य का आदर्श है। और इसलिए ऐसे श्री राम के बारे में और उनके बच्चों के माध्यम से, लव कुश के माध्यम से आपने इन गीतों की रचना की है। मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर ये राम, जब तक भारत है, जब तक दुनिया है, तब तक राम है और राम ही आदर्श है। और राम ज्यों ज्यों हमारे अंतःकरण में रमते जाएंगे, त्यों आप समझ लीजिए कि आप जीवन के अनेक कष्टों से ऊपर होते जाएंगे। राम जितने अपने हृदय में रमते जाएंगे, उतने हम सब लोग अत्यंत दुख में, कष्ट में, परेशानी में भी एक उत्साह का, एक स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि राम का जीवन ही ऐसा है, राम का संपूर्ण जीवन ऐसा है। और इसलिए हमारे कुलकर्णी साहब ने इतने सुंदर गीते लिखे हैं। अब मेरी उम्र हो गई 80 साल की, कितना राम जल्दी सीख सकूँगा मराठी है। गीत तो समझ में आ जाते हैं, बोली भी समझ में आ जाती है, लेकिन अब उसकी गहराई तक जाने के लिए तो फिर वो आप कहते हैं कि अभिजात बनाओ हमारे संस्कृत, तो मुझे भी अभिजात बनना पड़ेगा। अब कहाँ मैं अभिजात बन पाऊँगा बुढ़ापे में, भाषा तो बनी है। तो इस सुंदर भाषा में मुझे लगता है कि हम सब लोग इस गीत रामायण को
आप में से प्रत्येक ने खरीदना चाहिए, फ्री में नहीं। फ्री में लोगे तो फिर सभी फ्री हो जाओगे, आप भी किसी दिन फ्री हो जाओगे। इतना ग्रहण रखने लायक पुस्तक है। और उसमें से आपने कभी कभी एक गीत थोड़ा सा 4 पंक्ति भी याद की, जैसे मैं मानस की पंक्तियाँ याद करता हूँ। कोई कष्ट होता है, दुख होता है तो मेरा मानस मेरे सामने आता है, रामचरित मानस आता है, और उसके माध्यम से एक नई प्रेरणा मिलते हैं, नया एक उत्सुक अपने अंदर आता है। ऐसे ही इन गीतों के माध्यम से आप अपने सुख और दुख के क्षणों में निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और हमारा समाज लाभान्वित होगा। मैं इसमें किन शब्दों में प्रशंसा करूं, ये मेरे लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि इतने शब्द मेरे पास है नहीं। क्योंकि राम की जो गाथा लिखा है मेरे लिए वो राम ही है, और इसलिए राम के बारे में बोलना। मैं इतने कहूँगा कि आप सब लोग भगवान राम से जीवन, भारतवर्ष ये राममय है। और राम कैसे है, वो कोई संकुचित किसी हिंदू धर्म के नहीं है। राम के लिए तुलसी कहते हैं, सिया राममय सब जग जानो, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार को मैं सीता राममय देखता हूँ। जब हम सीता राममय देखते हैं तो हम जीवन में से धरती से ऊपर उठते हैं, और उस दिशा में राम का जीवन हम सबको प्रेरणा दें। भगवान राम हमारे धनंजय जी से और उनके कलम से और अच्छी कृति हमारे सामने लाएं, ताकि हमारा समाज उससे सुखी हो, समृद्ध हो, आगे बढ़े। मैं फिर से आपके लिए बहुत शुभकामना प्रकट करता हूँ, और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घजीवी हों और आपकी कलम से, लेखनी से और अच्छी सुंदर गीत आए, उन गीतों का भावार्थ जन जन तक पहुँचे। इस शुभकामना के साथ फिर से बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महोदय।